पहलगामा आतंकी वारदात आज सभी लोगों के जुबां पर है। चूंकि पुलवामा आतंकी वारदात 2019 के बाद यह पहली बड़ी आतंकी घटना है जिसमें 27 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। हम आपको बतलाते चले कि जिस तरीके से लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं, कारण कि दुनिया का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। दुनिया का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, इस वजह से सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम अगर छुट्टी मिले तो कश्मीर के वादियों में हम अपने छुट्टी का समय बिताएं। उसी तरह ये सभी पर्यटक थे और ये सभी लोग अपना घूमने फिरने के हिसाब से, हॉलीमूड मनाने के हिसाब से या जिस हिसाब से भी आए और वहाँ गए, और ऐसे लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन अचानक जो आतंकी घटनाएं होती है तो सभी की रूह कांप जाते हैं और यह बातें जो है आग की तरह पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में फैल जाती है और पूरे दुनिया के तरफ से इसका निंदा होने लगता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी क्विकली एक्शन लिया जाता है और वो फोन करके गृह मंत्री अमित शाह को कुछ परामर्श देते हैं और क्विकली एक्शन लेने का आदेश भी देते हैं। तो क्या कुछ है ये घटनाएं, सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी बात यह हम आपको बतला दें कि आतंकवादी जिस तरीके से यह बात पूछते हैं कि तुम किस जाति से हो, तुम्हारा क्या नाम है, और हिंदू बता देने पर उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं, या कोई हिंदू बतलाता है तो उसे कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं और कलमा अगर नहीं पढ़ता है तो भी उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ऐसी घटना देखने के लिए पहली बार मिला है कि हिंदुओं के प्रति कितना बड़ा द्वेष रखते हैं ये आतंकवादी, और एक नया राह कहा जा सकता है आतंकवादियों को। अब यह क्या मानसिकता है, क्या सोच है, यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यह एक नया राह कहा जा सकता है। पहले तो गोलियां चलती थी तो उसमें किसी की भी हत्याएं होती थी, लेकिन अभी जो गोलियां चल रही है उसमें नाम और जाति पूछकर और धर्म पूछकर के गोलियां चल रही है। यह इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति है, इसका भी यह घटना बयां कर रहा है। तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको थोड़ा सा, ये न्यूज़ और खबर नहीं समझिए, ये समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदू कहने पर कितना बड़ा दंड भोगना पड़ता है कि हिंदू अगर कहिए तो गोलियों का शिकार हो जाइए। ये आतंकवादियों का फरमान है और ये इन आतंकवादियों का संरक्षक कौन है? तो इन आतंकवादियों का संरक्षण पाकिस्तान है। आप इन तस्वीरों के में देखिए, तस्वीर में देखिए कि इस नक्शे में, ये जो नक्शा आपको दिखाया जा रहा है, इस नक्शे में पाकिस्तान का कितना सा भाग है, कितना सा यह भाग है, और इतना छोटा भाग होते हुए भी कितने बड़े भूभाग को वह चैलेंज करता है और लगातार उसके घुर्कियों से हिंदुस्तान जो है पीछे हटते रहा है और समझौता का प्रयास करते रहा है, लेकिन उसका गिदर भक्त की छूट नहीं रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अब की बार इस तरीके का जवाब इसे मिलना चाहिए कि वहां के रहने वाले लोगों का भी रूह कांप जाए और फिर से सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं करें, वहाँ के वासिंदों को बेवजह डिस्टर्ब नहीं करें और उनके शांति को भंग नहीं करे। अगर फिर भंग करने का प्रयास करते हैं तो उसको माकूम जवाब तो मिलना ही चाहिए, और जवाब ऐसा होना चाहिए कि इतनी सा भूभाग 1 घंटे में हिंदुस्तान चाहे तो इसे नक्शा से ख़त्म कर सकता है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि यह जो पाकिस्तान का कुल रकबा
पाकिस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। 8,81,913 वर्ग किलोमीटर में मात्र फैला हुआ यह पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हिंदुस्तान को चैलेंज करता है और उसके नागरिकों को लगातार टर्चअप करता है, उसके नागरिकों का हत्या करता है। और यह हिंदुस्तान जो है चुपचाप बैठा होता है। थोड़ा सा हिंदुस्तान के क्षेत्रफल को देखिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हिंदुस्तान दुनिया में जो है प्रथम जनसंख्या को प्राप्त करने वाला यह हिंदुस्तान जो है उसके गिदर भपकी को चुपचाप बर्दाश्त करता है, तो वह पाकिस्तान जो है कमजोरी समझता है हिंदुस्तान को। समझिए, इन तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यह उस व्यक्ति का तस्वीर है जो अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। 2 महीने पहले मित्रों शादी हुई है और ये गए हुए थे वहां घूमने, कश्मीर के वादियों का आनंद लेने। और इनसे नाम पूछा जाता है और यह अपना नाम बताते हैं शुभम द्विवेदी, और जाति पूछा जाता है कि तुम्हारा जात क्या है, तो ये बतलाते हैं हिंदू। तो वहीं पर इन्हें गोली मार दी जाती है। इनकी पत्नी कहती है कि हमारा शादी तो 2 ही महीना हुआ है, जब इनको आप गोली मार दिए तो हमको भी मार दो। तो वह यह कहते हैं कि जाकर नरेंद्र मोदी को बतलाना कि किस तरीके से हम तुम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी भारत की अस्मिता जो है खतरे में है और इस पाकिस्तान रूपी कांटे को जो है जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। हम भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अबकी बार इतना सख्त कार्रवाई हो कि या तो पाकिस्तान की रूह कांप जाए या पाकिस्तान नक्शा में ही नहीं रहे। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाकर उसे भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया जाए और ये आतंकी वारदातों को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ताकि इन तरह के दुष्परिणामों से बचा जा सके। हम आपको एक और व्यक्ति का नाम बतलाना चाहते हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं और नौकरी के छुट्टी में घर आए हुए थे। भाई अमेरिका में अब नौकरी करते हैं तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी। अब यहाँ घर पे घूमने आए तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ जो है कश्मीर के वादियों का आनंद लेने चले गए। कश्मीर के वादियों का आनंद लेने चले गए, कश्मीर घूमने चले गए और उनसे आतंकवादियों के द्वारा पूछा गया कि भाई तुम्हारा क्या नाम है। तो ये नाम अपना बताए तो नाम इनका इस तरीके से है कि थोड़ा सा भूला जा सकता है। इनका नाम बितान है, तो बितान नाम है तो इस पर थोड़ा सा भूला जा सकता है। और ये बितान नाम बताते हुए यह कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो आतंकवादियों के द्वारा पूछा जाता है कि अगर तुम मुसलमान है तो कलमा पढ़ो। तो ये तो भाई कलमा जानते नहीं है, मुसलमान है नहीं तो कलमा जानेंगे कहाँ से। और कलमा जब यह नहीं पढ़ते हैं तो इनके बच्चे और पत्नी के सामने में ही इनको गोलियों से तरतरा दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोचिए, सोचिए कैसी विडंबना है और कहाँ जा रहा है। और ये सभी का संरक्षक है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है लश्कर तैयबा का सहयोगी, लश्कर तैयबा का सहयोगी एक और आतंकी संगठन है TRF, द रेसिस्टेंट फ्रंट। अब यह जो है जिम्मेवारी लिया है कि यह इस घटना को का अंजाम हमने दिया। देखिए घटना भी इतनी बड़ी और उसका जिम्मेवारी भी ले रहा है कि मैं किया हूं, मुझे कौन क्या कर सकता है। और इसको संरक्षण कौन दे रहा है? तो पाकिस्तान दे रहा है। यह पाकिस्तान के जमीन पर बैठ करके आतंकवाद का जो प्रकोप पूरे दुनिया में फैल रहा है और
हम लोग तो पड़ोसी हैं, इस वजह से इसका ज्यादा असर हम लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन यह पाकिस्तान जो है इस पर विशेष कार्रवाई नहीं कर सकता है, कारण कि उसका मानसिकता है, वो स्वयं पाला हुआ है इन आतंकवादियों को कि हम डायरेक्ट तो हिंदुस्तान से लड़ेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, लेकिन जब हम इन आतंकवादियों के राह से हिंदुस्तानियों को परेशान करते रहेंगे तो हम पर उंगली भी नहीं उठेगी, और उंगली उठेगी तो हम एक लाइन में यह बात कह देंगे कि ये तो आतंकी वारदात है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं, और यह बात कहते हुए वो पल्ला छुड़ा लेंगे। यह मानसिकता पाकिस्तान की है। तो अब समय आ गया है कि वैसे गलत मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। ये पहलगामा आतंकी वारदात जो है, यह इतनी बड़ी वारदात है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। पुलवामा आतंकी वारदात के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त हुए थे तो आतंकवादियों की थोड़ी सी मानसिकता ढीली पड़ी थी, कारण कि पाकिस्तान ढीला पड़ा था तो स्वाभाविक रूप से आतंकवादी भी ढीला पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही इधर अब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर से पाकिस्तान वालों का जो है वो क्या खुजली काटने लगता है, तो अब उसको खुजली काट रहा है। तो अब इस खुजली का जवाब कैसे मिले, ये हमारे शासनाध्यक्ष को विशेष रूप से विचार करके और तमाम पार्टियां एकजुट होकर के, देश के अस्मिता पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो तमाम पार्टियां एकजुट होकर के और मजबूती से सुदृढ़ फैसला लेना चाहिए। वोट की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, कारण कि आपका देश रहेगा तब आप कल राजनीति करिएगा, तब आपका वंशज जो है कल राजनीति करेगा। अगर आपका देश ही टूट जाएगा, देश ही बट जाएगा, तो कौन करेगा राजनीति। तो इस राजनीति का भेंट जो है देश का अस्मिता नहीं पहुंचना चाहिए, देश के अखंडता पर नहीं पड़ना चाहिए। आज देश की अखंडता पर सीधा हमला हुआ है, देश के अस्मिता पर सीधा हमला हुआ है, और इस पाकिस्तान रूपी जहर को, इस पाकिस्तान रूपी कांटे को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा जाते जाते निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा सख्त कदम जरूर उठे, ताकि एक संदेश जाए, और हो सके तो इतना सख्त कदम उठे कि फिर भविष्य में वह नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो, या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को परेशान करने का वो हिम्मत न जुटा सके। नहीं तो वह पाकिस्तान जो है, जो 1 घंटे के लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं है हिंदुस्तान से, वह नक्शा से हट जाए, ऐसा भी प्रबंध अगर हो सके तो करने का कृपा प्रदान करे। बाकी मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।